तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जो क्लास 12 का है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो रेस्ट पे हो, ठीक है, चार्ज जो रेस्ट पे हो, सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम लोग को यही पढ़ना है। और एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ये तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रो का मतलब तो तुम लोग समझ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हो। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ये तुम लोग का आगे जाके, जैसे इसमें जो एग्जांपल के रूप में तुम देख लो, जैसे हम लोग मतलब किए नहीं कर रहे थे, पेपर को फाड़ के स्केल रगड़ के उसके ऊपर चार्ज डालते थे, उसे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स पे क्या पढ़ने वाले हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत चीज पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ, सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी को देखते हुए आगे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर तुम देखना चाहोगे ना, तो बेसिकली क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर एटॉमिक बिहेवियर के हिसाब से देखें, जैसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं तुम लोग का, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जैसे अगर एटॉमिक बिहेवियर से पढ़ा जाए, यूनिवर्स में सारा चीज, all things are made from प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ मतलब तुम लोग थोड़ा दिक्कत है कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन बता रहे हैं, मतलब हम इसको एटॉमिक यूनिवर्स की इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। इसको एक चीज और बोल सकते हैं कि इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक है, इसी चीज और हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई भी चीज जो होता है ना, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन का या तो कमी की वजह से पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की वजह से वो नेगेटिव बनता है, बस यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले जानते हैं कि ये तीनों मतलब होता है क्या। देखो P का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। N का मतलब न्यूट्रॉन, और तुम्हारा E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखो P का मतलब जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये तुम्हारा नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए। ये दोनों तुम लोग पढ़ा ही हुआ है एटम में कि ये दोनों यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रहता है। ये सब तो छोटा बेसिक चीज है, ठीक है, इतना तुम लोग समझ गए हो। इसके बाद जो हम लोग जानना है बताता है, इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में आगे पढ़ते हैं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है, ये सब चीज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अभी हम तुमको बताए ना कि कोई भी चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से हटा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम कुछ भी स्टेबल चीज है, ठीक है, स्टेबल चीज में से कुछ भी एक चीज निकालेंगे तो एक तो ज्यादा हो ही जाएगा। उसी तरह एटम अगर स्टेबल है, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा। जैसे तुमको पता ही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक भी निकाल दिए, जैसे 20-20 है, तो अगर 19 इलेक्ट्रॉन से बचा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 20 प्रोटॉन है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। वैसे ही होता है नेगेटिव चार्ज देखते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब न्यूट्रल का मतलब देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम लोग समझ गए हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब जहां पे प्रोटॉन इक्वल हो इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, सिंपल, उतना बड़ा झंझट वाली चीज नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे भी कुछ कुछ पढ़ते हैं, जैसे नेचर पढ़ते हैं कि जैसे प्रॉपर्टीज हो गया या नेचर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर क्या क्या होता है, तुम एक चीज जान लो, सबसे बड़ा पॉइंट जो रहता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये एक ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, जो हम अभी तुमको पता है। ये एक क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व की मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कंजर्व होता है। और एक तो तुम लोग को प्रॉपर्टी तुम लोग को पता होगा कि सेम, जिसको यहाँ नहीं यहाँ लिखते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर हम साथ में करेंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव साथ में करेंगे तो क्या होगा, रिपेल। अब पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव करेंगे साथ में तो क्या होगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होगा, सेम चार्जेस repel each other opposite charges attract each other, ठीक है। रियल लाइफ के एग्जांपल में भी तुमको पता ही होगा कि opposite charges attract each other होता है। इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे जैसे अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तुम लोग देखते हो कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण सब करंट वेंट करता है। तो दो चीज और तुम लोग को जानना है, उसके बाद लोग न्यू टॉपिक में पहुंचेंगे। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। देखो, कंडक्टर का मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। इजीली फ्लो होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठा है, उसका फ्री होने का मतलब हो गया कि आराम से फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण और जिसमें करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। इंसुलेटर कहाँ हो गया, जहां पे करंट चार्जेस फ्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं, ठीक है। जानते एक चीज और है जो तुम लोग का पॉइंट में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइफ में जानने के लिए, एक होता है डाइलेक्ट्रिक। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं तुमको। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी होता है, कंडक्टर भी होता है। कैसे, जैसे इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। सेमीकंडक्टर तुम बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर छोड़ो, डाइलेक्ट्रिक नहीं, सेमीकंडक्टर जाना इसको। देखो, सेमीकंडक्टर क्या होता है ना कि सर्कम मतलब किसी का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने के कारण वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, और कभी कभार तुम्हारा इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, ये होता है। जैसे यहाँ पे जो तुम लोग का मेन है, केवल समझाने के लिए मेन तुम लोग का यही दूंगा। कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लो। ये तुम लोग का शॉर्ट में, शॉर्ट नोट्स टाइप का, इसको मेन नोट नहीं समझना भी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन द कंडीशन it will act as both conductor as well as insulator, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं, अब मजा आएगा तुमको। तो तुम लोग बहुत इजी इक्विवेलेंस लॉ तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जो तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़े होगे तो उसमें एक फॉर्मूला देख लोगे बहुत मस्त, जी है, एम है, एम है, वैसे ही कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी है,
एकदम सेम फॉर्मूला है, वैसा कुछ नहीं कूलम लॉ, सॉरी कूलम लॉ पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ना है, सॉरी मेरी गलती थी, पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक